तिवारी भी नहीं आया जीतने के बाद, कभी जी ना झुकने आया, कभी नहीं आया मनोज तिवारी। हम क्या पार्टी का थोड़ी, मनोज तिवारी कभी नहीं आया, जब उसकी जरूरत पड़ती जब आता है। एक चीज कहती हूँ, तिवारी जी ने कोई काम नहीं कराया। वोट बीजेपी को देते हैं मगर नेता आया नहीं जी। धर्म सिंह जी जिसको वोट देंगे वो धर्म के नाम पे देंगे, वो तो धर्म के नाम पे देंगे। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को रोजगार देना ही नहीं है, उसे तो केवल नाम के नाम पर वोट चाहिए। भी नेता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, जो जीत गया वो कभी यहाँ गलियों में झुकने नहीं आता। अच्छा, ठीक है जी, उसका काम निकल गया, वो अपना घर बैठेगा। बिल्कुल। हमारा काम तो वोट देने का ये नहीं है कि हाँ जी हम आम आदमी के या बीजेपी के। अब ये देखो रोडों का क्या हाल हो रहा है, कितने लोगों की, यहाँ पंडित जी की टांग टूट गई, किसी की टांग टूट गई, काम ही नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है ये कमी किसमें है? अब कमी क्या, नेताओं में ही कमी है। अब नेता कौन है यहाँ का, जो बना हुआ है उसी में कमी है। आपका विधायक आपके द्वार जो टास्क चला था, आया था और जिले जी के स्कूल में आया था। आपका विधायक आपके द्वार जिले सिंह जी के स्कूल में आया था, नवदीपक स्कूल नाम है इसके। कितनी बार आया था? कितनी बार आया था? 2 बार आ चुका है, तीसरी बार कितने सालों में? 15-20 बार सपने में भी आया है। नहीं, सपना नहीं कहूंगी, खुद आए, मैं खुद गई हूँ उस मीटिंग में। कितने सालों में उन्होंने, मतलब इतने सालों में उन्होंने कितनी बार दौरा किया है? कम से कम 6 बार हुआ है। कम से कम 6 बार। क्या कहेंगे? नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा जी। ये पूछो ना कब आया है, कौन से महीने में आया है, तो पता लगे ना। मनोज तिवारी भी नहीं आया जीतने के बाद, कभी जी ना झुकने आया, कभी नहीं आया मनोज तिवारी। हम क्या पार्टी का थोड़ी, मनोज तिवारी कभी नहीं आया, जब उसकी जरूरत पड़ती जब आता है, जब उसकी गरज होती है जब आता है, कभी नहीं आया। केवल पुनीत शर्मा की कह नहीं सकते, पुनीत शर्मा आता है जब उसका राउंड लगता है, जब ही आता है। पुनीत शर्मा बढ़िया काम करता है, करे ना करे मगर वो आता तो है। कोई अगर हमारे मोहल्ले पड़ोस में मर जाता है वो साथ में हाजिर होता है। और जिस दिन से मनोज तिवारी जीता है, मनोज तिवारी नहीं आया जी गली में कभी भी, ना किसी से मिलने आया, ना बात करने आया, ना किसी कोई भी बता देगा इतने खड़े। क्या कहेंगे सर इस पे? क्या कहेंगे? हाँ जी, वोट बीजेपी को देते हैं मगर नेता आया नहीं जी। वोट बीजेपी को देंगे मगर नेता नहीं आया। सवाल यही पूछ लेते सर, पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। धर्म सिंह तोमर। धर्म सिंह तोमर। तो आपको क्या लगता है जो बीजेपी की जो लहर आप बता रहे हैं कि लहर जिस का तरीके से मुझे चल रही है, तो लहर का आपने मतलब मैं अपना दे सकता हूं ना। कहा कि बीजेपी काम करे ना करे मैं वोट उसी वोट को दूंगा। बीजेपी को दूंगा। क्या लगता है कि रीजन क्या है? रीजन तो पता लगेगा जी, क्या लगता है वोट बीजेपी को देंगे। मतलब ये साफ सीधा लहर है, साफ सीधा लहर है। लहर का जवाब ये बताएंगे भाई साहब, लहर का जवाब ये हाँ बताएंगे। जी। मतलब धर्मपाल जी जिसको वोट देंगे वो धर्म, हाँ धर्म सिंह जी जिसको वोट देंगे वो धर्म के नाम पे देंगे। वो तो धर्म के नाम पे देंगे। चलिए, मतलब बीजेपी को वोट जो जाता है आपका वो धर्म के नाम पे जाता है, काम के नाम पे नहीं। चलो, आपको क्या लगता है भविष्य किस तरह जा रहा है? रोजगार तो मोस्टली लोगों के पास नहीं है, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने मोस्टली वैकेंसियां निकाली हैं, एमसीडी से भी निकाली हैं और उनकी भर्तियां भी हुई हैं। लेकिन नीट का पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है और वो केवल लीक होने के नाम पर कैंसिल कर दिया गया। क्या आप ये समझते हैं छात्र कितनी मेहनत करते हैं नीट के पेपर के लिए? एक केवल लीक का एलिगेंट्स लगाकर उन्होंने इस पेपर को कैंसिल कर दिया। क्यों? रोजगार नहीं देना, सेंट्रल गवर्नमेंट को रोजगार देना ही नहीं है, उसे तो केवल नाम के नाम पर वोट चाहिए। सांसद मनोज तिवारी जी को केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट अपनी जेब में चाहिए, इसके अलावा कोई काम तो किया नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे सर आप इस पे? G20 किसने करवाया हिंदुस्तान में? अच्छा, चलिए, G20 की आप बात करते हैं, यानी कि विश्व स्तर पर हमारी छवि अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। अगर हम विश्व स्तर की बात करें, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारी अपने घर में स्थिति अच्छी है? अपने घर में स्थिति तो जो भ्रष्ट है ना, जो चोर है, उन्होंने बिगाड़ रखी है। कौन है चोर? आम आदमी पार्टी के जितने सारे जेल में जाने चाहिए, जो बाहर है वो भी। अच्छा, अभी मैं न्यूज सुन के आया हूँ। मैडम, नहीं कह सकते चोर। मैं भी न्यूज सुन के आया हूँ, अभी न्यूज सुन के आया हूँ। गोवा चुनाव में केजरीवाल 7 सितारा होटल में रुका है। अच्छा। और एक किसी कंपनी में ना उसका जो है ना उस पेमेंट किया है, न कि आम आदमी पार्टी ने, वो केस ईडी को दे दिया। अच्छा। और अभी जमानत, अंतरिम जमानत, उसकी फैसला आने वाला था 2 बजे, लेकिन कोर्ट ने वो रख दिया कि बंद कमरे में इस पे विचार करेंगे जब फैसला देंगे। तो जब उन पर कोई केस नहीं तो कुछ अंदर है, क्यों जेल में? आप बात करते हैं विश्व गुरु बनने की,
अभी आप विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, उससे पहले आप अपने देश की स्थिति देखेंगे। देश की अभी स्थिति ये चल रही है, प्रज्वल रेवन्ना जी को आप जानते होंगे, वो खबर आपने सुनी होगी। एक मिनट आप ये बताइए, जिस हिसाब से कर्नाटक की जो खबर चल रही है, प्रज्वल रेवन्ना एक अकेले आदमी पर 2900 से अधिक महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। ठीक है, कर्नाटक में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए हैं और उन्होंने साफ सीधा ये बोल के वोट मांगा है कि हाँ इनको वोट दीजिए, इनको जो वोट दिया जाएगा वो मोदी को मजबूती देगा। इस पर क्या कहेंगे आप? विश्व गुरु बनने से पहले क्या हमें अपने देश की स्थिति नहीं सुधारनी चाहिए? अगर ऐसा नेता आ जाता है, चुनाव जीत जाता है, तो आपको क्या लगता है इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या होगी? आप एक बात बताओ, अब आप मेरे इंटरव्यू ले रही हो, मैं अपने घर में या पड़ोस में क्या करके आया हूँ, आपको पता है कुछ? वही चीज उसने जो भी किया, उस लड़के ने जो भी किया गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उससे पहले तो मोदी को पता था। जिस हिसाब से आप बात करते हैं, जिसने गुनाह किया उसको सजा दी जाएगी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। किसान आंदोलन की बात करें तो अजय मिश्र टेणी के जो बेटे हैं, उनकी गाड़ी से किसानों की हत्या हुई थी, उनको सजा मिल गई। सुनो, उसमें भी एक पॉइंट है, लोग कहें कि उस किसानों से हत्या उसकी गाड़ी से हुई, कुछ कहते हैं किसानों ने उनकी गाड़ी पे हमला किया। अच्छा, वो उसका हाथ में गया, ड्राइवर का इसलिए हो गया। अच्छा, किसको सच मानोगे आप? अच्छा, और ये जो कर्नाटक वाली स्थिति मैं बता रही हूँ, उसमें भी गलती से हो गया। कर्नाटक वाली मैं नहीं कह रहा गलती हो गया, जिसने गलत किया उसको सजा हो। आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि भाजपा में मोदी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रज्वल रेवन्ना की हिस्ट्री क्या है, वो किस हिसाब से थे, अगर आपको ताऊ जानकारी ना हो तो वोट जब दिया जाता है, जब वोट के लिए टिकट दी जाती है, उससे पहले ही भाजपा में या किसी भी पार्टी में हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से पता होती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, अगर उसको पहले पता होता तो उसको टिकट ही नहीं देते। और आम आदमी पार्टी में मतलब भाजपा ने गलती से गलती से टिकट दे दिया। पता हो तो ये टिकट दे, और पार्टी में तो पता हो भाजपा ने गलती, क्या भाजपा ने प्रज्वल रेवन्ना को गलती से टिकट दे दिया? टिकट होते हैं, सीटर को टिकट दे और पार्टी में। क्या भाजपा ने प्रज्वल रेवन्ना को गलती से टिकट दे दी? नहीं, गलती से नहीं दी। अच्छा, जानबूझ के दिए? गलती तो अब उसकी साबित हुई है। जानबूझ के दिए? पहले दोनों जानबूझ के जी, उसके दादा बाप सब राजनीति में थे तो दे दिया उसको। जी, उनके दादाजी पूर्व प्रधानमंत्री, उनका अलायंस था उनसे, तो टिकट दे दी। लेकिन जो उसे कारनामे उजागर कर रहे हो तो अब हुए हैं ना। अच्छा, तो अब उसे सजा मिलेगी। अच्छा, सजा मिलेगी उसको, उसमें को क्या। तो आपको क्या लगता है कि विश्व गुरु बनने से पहले अपने देश की स्थिति नहीं सुधारनी उसको सजा मिलनी चाहिए ना। उसका देश के अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है, कांग्रेस के राज में कहाँ थी बताओ आप? और उस अर्थव्यवस्था का क्या करेंगे जब महिलाएं सुरक्षित नहीं? कहाँ सुरक्षित नहीं है? एक केस हो गया तो सुरक्षित नहीं है। अच्छा, यहाँ अगर सुरक्षित एक केस हो गया, एक केस होता ना, यहाँ इतनी बहस लड़ाती आप एक केस की बात कर रहे हैं, शायद आपसे वो खबर छूट गई होगी। मैं मणिपुर के केस की बात करती हूँ, वो केस शायद आप भूल गए होंगे। नहीं, मणिपुर के भी मैंने पेपर में हाथरस का केस आप भूल गए होंगे। मैंने मणिपुर का केस कल ही पेपर में पढ़ा है। कभी वो उग्रवादियों का काम था, वो उग्रवादियों का काम था। पुलिस वालों ने खुद में, आपको नहीं लगता है कि आपको नहीं लगता है कि देश का प्रधानमंत्री होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर में जाना चाहिए? मणिपुर की पुलिस ने मैं उग्रवादियों को सौंप दी। पुलिस ने, मेरे पास कटिंग है, मैं दिखा दूंगा हिंदुस्तान की। तो आपको क्या लगता है इस पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं कर सकते? तो मोदी करता है ना। क्या किया? गृह मंत्री, इसमें गृह मंत्री कितनी दफा गया मणिपुर में? अमित शाह ठीक है, और कितना काम क्या हुआ? जब पहले राजेश पाठक मणिपुर के लिए क्या हुआ? सिर्फ हवाई अड्डे से वापसी आ गया था। अब आ गया था सर्जिकल स्ट्राइक किसको दिखाई? 40 शहीद गए, 40 शहीद गए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि उग्रवादी जा रहा है, कौन जा रहा है? क्या वो चेकिंग नहीं करते? क्या चेक पोस्ट में चेकिंग नहीं होती? हाथरस में जो कांड हुआ क्यों नहीं देखा? नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं देखा? चन्नी कह रहे हैं, चन्नी मैं एक चीज कहती हूँ, तिवारी जी ने कोई काम नहीं कराया। तिवारी जी केवल फिल्म इंडस्ट्री से थे, इसलिए उन्हें सांसद बना दिया। आप आम आदमी को लेके क्यों नहीं बनाते सांसद? बना के दिखाइए। हमारी सरकार में सांसद
जो आम आदमी है वो क्यों नहीं जाके बैठा? वो फिल्म स्टार को कभी उसने जमीन देखी? सांसद ने कभी, तिवारी जी ने कभी जमीन देखी आके हमारी? आप ये बताइए। उसने गाड़ी में बैठा, गाड़ी से बाहर निकला, कन्हैया कुमार ने देखी? कुछ नहीं देखा भारत तेरे टुकड़े होंगे और उसके आगे उस चीज के लिए तो ये शर्म नहीं आई ना? क्या उन पे भी चल रहे हैं तो उन पे भी तो चल रहे हैं, तुम बार बार बोल रहे हो। उनपे साबित है, उनपे साबित, उसमें साबित नहीं है। परेशान है, गली में पानी इतना भर रहा, बच्चों को गोदी ले लेकर निकाल रहे हैं और वोट मांगने आ जाते हैं और गली से कुछ नहीं करते। मैं कूड़ा निकाल के गिर जाएंगे, एक महीने तक कूड़ा उठाने नहीं आता। बहस करेगी, इसको यही पता नहीं है एमएलए कौन है यहाँ। चलिए उनको, चलिए मान लेते हैं ताऊ, चलिए उनको छोड़ देते हैं। इनके सवाल का क्या जवाब देंगे आप? एक नंबर गली में इतना बुरा हाल है कि बहुत ज्यादा। ये देख लो, गली दिखा देती हूँ मैं आपको। डेली की डेली बच्चे इनके कपड़े इकट्ठे गिल्ले हो जाते हैं, स्कूल से आते हैं। बताओ कब तक ऐसे गाड़ी चलेगी? वोट मांगने तो आ जाते, वोट दे दो, वोट दे दो, और वैसे गली का कोई नाम निशान नहीं ठीक कराने का। क्या कहेंगे इस पे आप? एमएलए को पकड़ो, विधायक आता ही नहीं कभी यहाँ, विधायक कभी आता नहीं ना कभी। और सांसद की क्या बात करेंगे आप? सांसद अपने हिसाब के काम करवा ही रहा है, अपने हिसाब के काम तो गलियों का काम सांसद के अंदर थोड़ा ही है। 10 साल से गलियों का काम सांसद के अंदर नहीं है। पड़ी हुई है पूरे 10 साल से देख रही हूँ मैं ऐसी गली पड़ी हुई है। अभी एक आदमी से बात की तो उन्होंने तो कह रहे 17 साल हो गए। हाँ जी, मैं 10 साल से आई हूँ इधर। अच्छा। हाँ जी, मैं पहले नहीं थी, मैं कराल नगर गाँव में रहती हूँ, अब मैंने इधर मकान लिया, तब से ऐसे ही पड़ी हुई है। जिस हिसाब से यहाँ की जो स्थिति दिखती है और अलग अलग जनता दिखती है, अलग अलग जनता के हिसाब से जनता का यहाँ पर ये साफ तौर पर कहना है कि सांसद ने यानी कि मनोज तिवारी ने इस क्षेत्र में या अपने क्षेत्र में कोई भी काम नहीं करा है। करावल क्षेत्र में भी कोई काम नहीं हुआ है। और जिस हिसाब से लोगों का कहना है कि माननीय सांसद जी यानी कि मनोज तिवारी जी ने एक बार भी दौरा नहीं किया है। जो दौरा करते हैं वो किसी न किसी फंक्शन में आते हैं, रिबन काट देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल अभी भी यही है, क्या विश्व गुरु बनने से पहले हमें अपने देश की, अपने घर की स्थिति संभालने की जरूरत नहीं है? और इस बीच भी हमारा सवाल यही है कि दो बिहारी कौन किस पर भारी, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सौरभ के साथ 2PM न्यूज।